गिलगित में कुछ देर क़याम के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। रात को हमने जगलोड में क़याम किया। सुबह सादिक फजर की नमाज़ के बाद हम एक बार फिर रवाना हुए उसी रास्ते पर, मगर अब वापसी की तरफ। मनाजिर वही थे मगर एहसासात कुछ मुख्तलिफ थे। एक सफ़र ख़त्म हो रहा था मगर यादें हमेशा के लिए बन चुकी थीं। गाड़ी हमने अनलोड की टिकट में, और फिर रात को हमारी वापसी हुई जगलोड वाली साइड पर। रात को फिर स्टे किया। स्टे करने के बाद सुबह फिर हम सवेरे निकले हैं। जगलोड से नीचे की तरफ उतरना था, तो शम्स भाई को मैंने कहा इस दफ़ा बाबू सर टॉप वाली साइड से जाते हैं। इन्होंने कहा ये बाबू सर टॉप वाला रास्ता जो है वो बंद है, ग्लेशियर पड़े होते हैं वहाँ पे। तो फिर पता चला मैं कि वो खुल गया रास्ता, कल ही खुला रास्ता। तो फिर आज हम बाबू सर टॉप वाली साइड से भी जा रहे हैं, और रास्ता भी काफ़ी शॉर्टकट हो गया हमारा। शम्स भाई से पूछते हैं कि ये बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता कैसा है, तो शम्स भाई आपको बताएंगे, क्योंकि शम्स भाई भी काफ़ी अर्से बाद कहते हैं मैं इस साइड से आया हूँ, बाबू सर टॉप वाली साइड से, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों को वही सूट कर रहा है रास्ता। लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है, वो ख़तरनाक भी बहुत है और लंबा भी बहुत है। तो अभी शम्स भाई से कुछ पूछते हैं कि शम्स भाई इस बारे में बताएं हमें। शम्स भाई बताएं ज़रा इस बारे में कि ये रोड बड़ी गाड़ियों के लिए कैसा है। ये बड़ी गाड़ी के लिए तो भाईजान बस अलाउ नहीं है, टोटल नहीं है गाड़ी जैसे पुलिस वाले। तो बस आज आप बदौलत हम भी बस इसी रोड की चला गया, हम ज़रा इंजॉय करेंगे रोड का। इवन मेरा 4-5 साल पहले आया था, उसके बाद फिर मैं नहीं आया हूँ। तो बाजार इंशाल्लाह आपने एंट्री करा दिया हमारी, हम भी बजा रहे हैं साथ। ऊपर ग्लेशियर बहुत, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे आगे। ग्लेशियर काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के। हाँ, तो इस वजह से नहीं छोड़ रहे हैं ना, ट्रैफिक दोनों पास एक तरफ से हो ना, ग्लेशियर में गाड़ी पास जाते हैं। वैसे अगर वो दूसरी वाली साइड से जाते हैं हम, ये तासू वाली साइड से, तो उसमें तकरीबन 8-9 घंटे का सफ़र ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट सर वाला शॉर्टकट है। अच्छा। वो जो है ना 8-9 घंटे वो सफ़र दूर है, और काफ़ी गर्मी भी है इस रोड पर। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन मौसम, काफ़ी ठंडा हो गया बाहर भी। अभी हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, रुकने के बाद थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बाबू सर टॉप पर पहुंचने से पहले हम एक खूबसूरत मकाम पर रुक गए। पहाड़ों से नीचे उतरता ग्लेशियर का ठंडा पानी चश्मों की सूरत में बह रहा था। ठंडी हवाएं, बहते चश्मे और चारों तरफ खामोशी का एक खूबसूरत राज। चश्मे के बहते पानी के पास शम्स भाई खामोशी से बैठे थे, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में कोई गहरी सोच थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पानी से कुछ कह रहे हों। पानी बहता रहा और इनकी खामोशी कई लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलती रही। सरसब्ज़ वादी, बहता हुआ साफ़ शफाफ पानी और हरी घास, ये मंज़र ऐसा था जैसे कोई तस्वीर हो। फ़िज़ा में सुकून था, हवा में ठंडक, और हर चीज़ जैसे ज़िंदगी का गीत गा रही हो। हमने इस दिलकश लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि ये मंज़र, ये एहसास हमेशा के लिए यादों में महफूज रहे। इतने हसीन नज़ारों में दिल किया कि कुछ यादगार लम्हे स्लो मोशन में कैद किए जाएँ। तो बस पहले शम्स भाई की खूबसूरत वॉक वीडियो बनी, फिर सुबहान भाई ने भी अपना स्टाइल दिखाया, और आखिर में मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बना ही डाली। हवा में ताजगी थी और कदम जैसे खुद ब खुद नरमी से उठ रहे थे। हम बाबू सर टॉप की तरफ तो वैसे घूमने फिरने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे सब्ज़ी का एक लोड मिल गया, तो अब वो लोड उठाने जा रहे हैं। तो हम आगे टॉप पे कर रहे हैं, सब्ज़ी लेके जाएंगे साथ बात। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके तो दूर पहाड़ में कुछ खास सा दिखाई दिया। आंखों को धोखा सा लगा मगर कैमरे की आंख ने हकीकत वाज़िहा कर दी। वो एक खूबसूरत पुरस्रार सी गार नुमा जगह थी, जैसे पहाड़ ने खुद सीने में कोई राज छुपा रखा हो। बाबू सर टॉप के मकाम पर हमने अपनी गाड़ी में ताज़ा मटर लोड किए। ये मटर चिलास के लोगों से लिए जो अपनी मेहनत, सादगी और खुलूस की वजह से जाने जाते हैं। अब हमारा सफ़र बाबू सर टॉप की जानिब शुरू होता है। रात के 9 बजे गाड़ी मुकम्मल लोड होने के बाद हम रवाना होते हैं। रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, ना कोई रोशनी ना कोई आवाज़। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ हम ही सफ़र कर रहे हैं। ये एक तन्हा मगर बहुत ख़ास लम्हा था जहाँ सिर्फ हम, हमारी गाड़ी और कुदरत की खामोशी साथ थी। बाबू सर टॉप पे हम जा रहे हैं और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, बारिश भी आ गई है। जैसे ही हम एक ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, मौसम अचानक बदलने लगा। ठंडी हवा ने गाड़ी को घेर लिया और हमें गाड़ी के शीशे बंद करना पड़े। नीचे जहाँ गर्मी थी वहीं यहाँ बाबू सर टॉप पर पहुँचते ही ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। ऐसा लगा जैसे हम एक ही दिन में 2 मौसमों का सफ़र करके आए हों। अचानक कुछ लम्हों बाद आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे। जी हाँ, स्नोफॉल शुरू हो गई थी। गर्मियों के सफ़र में यूं ही अचानक बर्फ़बारी का आगाज़ एक खूबसूरत लम्हे की तरह था। ठंडी बर्फीली हवाएं, गाड़ी के शीशों पर गिरती बर्फ़ और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट, ये एक ऐसी कैफियत थी जो बयान से ज़्यादा महसूस की जाती है।
हमारा गुज़र एक ऐसे ग्लेशियर से हुआ जो ना सिर्फ अपनी जिसामत में बड़ा था बल्कि अपनी हैबत में भी इंतहाई ख़तरनाक था। ये रास्ता आज ही खोला गया था। बर्फ़ के तोदे अब भी किनारों पर जमे हुए थे और हर लम्हा यही अंदेशा था कि कहीं ये ग्लेशियर दोबारा हरकत में ना आ जाए। ग्लेशियर की बुलंदी इतनी ज़्यादा थी कि इसके साए में गाड़ी छोटी सी लग रही थी और नीचे से गुजरते हुए दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी। इसी दौरान शम्स भाई ने मुस्कुरा कर कहा, यार ज़रा थोड़ी सी बर्फ़ निकाल के देना। शम्स भाई बच्चों की तरह खुशी से थोड़ी थोड़ी करके बर्फ़ खाते रहे। ठंड इतनी शदीद थी कि गाड़ी का हीटर भी ऑन करना पड़ा। हीटर की गर्माइश में आंख लग गई। जैसे ही आंख खुली तो हम नारान पहुंच चुके थे। सामने का मंजर कमाल का था। एक चरवाहा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर बाबूसर टॉप की तरफ जा रहा था। मैंने फ़ौरन कैमरा निकाला और इसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर दोबारा नींद आ गई और जब अगली बार आंख खुली तो सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। फ़िज़ा में ठंडक थी और हम बालाकोट पहुंच चुके थे। सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रात का सफ़र करने के बाद अभी हम बालाकोट पहुँचे हैं। बालाकोट पहुंचे तो दरिया का मंजर दिल को छू गया। अब हम बालाकोट से सी पैक की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में हमारा गुज़र एक टनल से हुआ। टनल के अंदर रोशनी का खूबसूरत इंतज़ाम था। बिल आखिर सी पैक की पुरसुकून राहों पर सफ़र करते हुए हम एबटाबाद पहुंच गए। रास्ता अब थोड़ा ही रह गया था इस्लामाबाद मंडी की तरफ, जहां हमें सामान अनलोड करना था। इसी दौरान मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई और यूँ मेरा ये व्लॉग भी अपनी आखिरी हद को छू गया। सफ़र ख़त्म हुआ लेकिन यादें, वो हर मंज़र, हर लम्हा दिलो दिमाग में नक्श हो गई। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी एक नए व्लॉग, एक नए सफ़र के साथ।